हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा बेसिक करते हैं। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो इसी के रिगार्डिंग अब कुछ नई चीज़ें आज हम सीखेंगे। ये एक ग्राफ पेपर ले रखा है मैंने। तो इसमें सबसे पहले देखिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। और फिर एक वर्टिकल लाइन मैंने ले रखी जिसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है। और जहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपस में कट करती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और इसको हम ओ से डिनोट करेंगे। अब ओरिजिन से राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी नंबर होंगे, ये इसके साइन कन्वेंशन है कि इस साइड के जो नंबर होंगे वो अपने क्या होंगे, पॉजिटिव। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इस साइड के जो नंबर हैं माइनस में होंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो नंबर अपने क्या होंगे, पॉजिटिव, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इसी प्रकार जो नंबर ओरिजिन से नीचे की तरफ होंगे वो क्या होंगे, अपने नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है। अब इस प्लेन को आप ध्यान से देखिए। ये जो ग्राफ पेपर है एक प्लेन की तरह काम कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये वर्टिकल लाइंस जहाँ पे कट कर रही हैं, ये ओरिजिन हो गया। अब ये इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो प्रत्येक पार्ट को अब हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब ये 4 बराबर हिस्से हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया ये। ठीक है, 4th पार्ट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4th क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे हम 2nd क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा अपना 3rd क्वाड्रेंट। और ये हो जाएगा अपना 4th क्वाड्रेंट। अब सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि साइन कन्वेंशन, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमने कोई पॉइंट लिया है तो उसके साइन कैसे होंगे। अब एक चीज़ नोटिस करना आप। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखिए, एक्स एक्सिस क्या है अपना, पॉजिटिव। और वाई एक्सिस भी क्या है अपना, पॉजिटिव। यानी कि इसमें जो भी पॉइंट होगा वो दोनों ही किसके होंगे, प्लस प्लस के होंगे। दोनों ही पॉइंट किसके होंगे, प्लस प्लस के होंगे। अब आ जाइए 2nd क्वाड्रेंट में। तो 2nd क्वाड्रेंट में जो ये पॉइंट जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है और वाई जो है अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो यानी कि इसमें सबसे पहले हम x वाला लिखेंगे। तो x तो क्या है अपने पास है, नेगेटिव। और y क्या है अपने पास, पॉजिटिव। तो 2nd क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट होंगे उनके साइन कन्वेंशन इस प्रकार होगा, माइनस प्लस। इसी प्रकार आ जाइए 3rd क्वाड्रेंट में। तो 3rd क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तो इसमें दोनों साइन किसके आ जाएंगे, नेगेटिव के। 4th क्वाड्रेंट में x तो अपना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और y क्या हो गया, नेगेटिव। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। अब देखिए आप कि किसी भी ग्राफ पेपर के अंदर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम एक जनरली पॉइंट लेते हैं, क्या, P। ये मैंने एक P पॉइंट ले लिया, x, y। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए आप। सबसे पहले इस x की बात करेंगे। ये x की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये अलोंग x एक्सिस होगा। यानी कि इस पॉइंट की यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, x हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। यानी कि y एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है। अब ये जो y है इसको हम क्या लिखेंगे, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कि x एक्सिस से ये
कितनी दूरी पर है। और जहाँ पे ये दोनों लाइनें कट करेंगे, जैसे ये x दूरी पर है तो ये x हो गया, ये y दूरी पर है तो ये y हो गया, और जहाँ पे भी ये दोनों लाइनें कट करेंगे वो पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, x, y। और इस x को हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा। क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और जो y है इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनेट। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। तो एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसी पे बेस्ड सभी के सभी क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये अपना एक कार्टेशियन प्लेन हो गया कंप्लीट, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इनका नेम पूछा है इन्होंने। तो इनका नेम हम बता देंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। एक ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, कई जगह हमें एक ये वर्ड मिलेगा एक्सेस, AXES, एक्सेस। तो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये क्या है, सिंगुलर है। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा यूज़ करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लूरल। तो प्लूरल के सेंस में इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये एक्स एक्सिस सिंगुलर है, ये वाई एक्सिस ये सिंगुलर है। जब दोनों एक्सिस की बात करेंगे हम तो उस टाइम पे इनको क्या बोलेंगे हम, एक्सेस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 1 का ये था फर्स्ट पार्ट, और अब सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये मैंने आपको बता दिया था कि इन दोनों लाइनों से जो ये पार्ट बन रहे हैं, इस प्रत्येक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब ये दोनों लाइनें जहाँ पे कट कर रही हैं, दोनों लाइनें जहाँ पे कट कर रही है उसका पॉइंट का नेम बताइए आप। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। तो टाइम कंज्यूम ना हो इसके लिए मैंने ये जो फिगर 3.14 है ये पहले से ही मैंने ड्रॉ कर रखा था। देखिए आप एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिगर 3.14। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ऐसे मैं इस साइड ये कर लेता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इस ग्राफ पेपर का थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये जो पॉइंट है ये अपना किसको शो कर रहा है, बी पॉइंट को शो कर रहा है। अब आप देखिए कि सबसे पहले एब्सिसा होता है किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये एक्स एक्सिस कितनी डिस्टेंस पे है, ये -5, और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये 2। तो -5 2। तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपना क्या हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -5 2।
-5 2। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी पॉइंट कहाँ है, ये रहा सी पॉइंट, ये रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है वो कितनी है 6, और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कितनी है -5, 6 -5। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज कितना हो गया बच्चे 6 -5, 6 -5। थर्ड पार्ट में पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब इस पॉइंट के द्वारा कौन सा कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो -3 -5। तो देखिए आप एक्स एक्सिस के अलोंग -3 तो ये रहा, और वाई एक्सिस के अलोंग -5 ये रहा। तो -3 और -5 जहाँ पे कट करेंगे ये वाला पॉइंट बन जाएगा अपना -3 और -5। तो यानी कि इसको कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है, पॉइंट ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ई, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। पार्ट 4। अगले में भी सेम ही पूछा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 and -4। तो 2 और -4 से अब आपको पता चल गया होगा कि जो x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 2, और y एक्सिस से -4। तो ये वाला पॉइंट बन रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे 2, -4। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, पॉइंट G। ये क्या हो जाएगा अपना, पॉइंट G। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पार्ट 5। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि डी पॉइंट कौन सा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि डी पॉइंट ये वाला है। तो डी पॉइंट को सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये पॉइंट है कितना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस है इसके 6, और वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस है प्लस का 2, 6 2। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है इसको हम बोलेंगे एब्सिसा, और वाई एक्सिस के जो अलोंग होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो इन्होंने इसमें पूछा था एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो एब्सिसा कितना हो जाएगा बच्चे 6। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच पॉइंट का ऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आप एच पॉइंट को देखिए, ये है हमारे पास एच पॉइंट। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस है -5, और वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस है -3। तो ये पॉइंट हो गया अपने पास -5 और -3, यानी कि एब्सिसा तो -5 और ऑर्डिनेट -3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास -3। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। 7। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L
एल जो कोऑर्डिनेट है, एल जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं अपने को। तो देखिए एल पॉइंट कहाँ पे है, इसमें शायद मैं एल पॉइंट ड्रॉ करना भूल गया। बी हो गया अपने पास, डी हो गया, एम हो गया, और ये एच हो गया, ये ई पॉइंट हो गया, ये जी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बच्चे, तो इसमें एल पॉइंट कहीं पे भी शो नहीं है। तो मेरे ख्याल से रिप्रेजेंट करना मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप ये देख लेना एक बार ये कि इसमें एल पॉइंट कहाँ पे डिनोट किया हुआ है। मेरे वाली बुक में जो है, ये जो इस बुक में जो फिगर है इसमें एल पॉइंट कहीं पे भी शो नहीं है। तो आप एक बार इस पार्ट को स्किप कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 8, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो एम पॉइंट देखिए आप ये वाला है, तो इसमें देखिए आप एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी होगी, -3, और ये -3 है ही एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब वाई के अलोंग डिस्टेंस क्या होगी, 0। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 3 0, सॉरी -3 0। इसी के साथ जो बच्चों अपनी एक्सरसाइज 3.2 है वो कंप्लीट होती है, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज करवाई गई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।